साथियों, आज मैं जंतर मंतर पे आया हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट दोहरी शिक्षा नीति के कारण यहाँ पर लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ में एक हमारी शिक्षक स्टूडेंट हैं, उनसे मैं बात करूँगा। आप बताएं कि ये जो शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, इस पर क्या आपका विचार है? देखिए, शिक्षा का जो भगवाकरण हो रहा है वो साफ तौर पर हमारे सामने उसके मकसद बहुत साफ तौर पर मौजूद है। एक तरीके से एक पर्दा युवाओं के सामने लगाया जा रहा है, जहां पर भगवाकरण एक पर्दा है और उस पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा है मैं आपको बताती हूँ। इस देश में शिक्षा नीति का निजीकरण हर नई शिक्षा नीति के साथ एक और कदम बढ़कर किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 पब्लिक फंडेड एजुकेशन को, सरकारी शिक्षा को बेचे जाने की, उसके बाजारीकरण करने की एक तरीके से हम कहें तो कब्र में एक आखिरी कील के तौर पर हमारे सामने मौजूद होती है। हम एक ऐसे देश में रह रहे थे जहां पर पहले से ही देश का बहुसंख्यक युवा 8वीं तक पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, 8वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जा रहा है, क्योंकि हमारा राइट टू एजुकेशन, बड़ी विडंबना की बात है कि इस देश में आज़ादी के 60 साल के बाद 2009 में आता है, वो भी केवल 8वीं तक। 8वीं के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं, किसी तरह बड़ी मेहनत करके जो 12वीं तक पहुंचते हैं। 12वीं के बाद सरकारी स्कूल से उनकी 13वीं हो जाती है सरकारी शिक्षा से, क्योंकि रेगुलर मोड में, औपचारिक मोड में यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन नहीं मिलता है, उन्हें ढकेल दिया जाता है पत्राचार माध्यम में। पत्राचार माध्यम चलता है प्राइवेट मोड में। तो अभी की जो सरकारी शिक्षा नीति 2020 आई है, उसको जो बढ़ चढ़कर प्रमोट किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है, वो एक स्मोक स्क्रीन छलावा तैयार कर रहा है युवाओं के सामने कि एक तरफ युवाओं को बताया जाता रहे कि उनकी राजनीति में आप एक मोहरा बनते रहिए, उनकी धर्म की राजनीति में, उनकी नफरत की राजनीति में, उनकी भड़कावे की राजनीति में युवा मोहरा बनता रहे, और दूसरी तरफ उसी पर्दे के पीछे ये सरकारें, उसकी नीतियाँ और उसकी गंदी राजनीति उसी युवाओं के जो बचे कुछ अधिकार है, कलम पकड़ने का अधिकार, पढ़ पाने का अधिकार, सरकारी स्कूल तक पहुँच पाने का अधिकार, हायर एजुकेशन तक पहुँच पाने का अधिकार, ये आराम से उनसे छीनते रहे। अभी आप देखिए, युवाओं का जो 12वीं पास करते हैं, केवल 27% युवा ही 12वीं पास करने वाले युवाओं में से हायर एजुकेशन में पहुंच पाता है, और हायर एजुकेशन में जो 27% पहुंच रहा है, उसका लगभग बहुत ही छोटा हिस्सा रेगुलर मोड में, यानी कि औपचारिक शिक्षा में पहुंच रहा है। हमारी सरकारें कहती है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है, दाखिले बढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन में। ये नहीं बताते कि ये दाखिले बढ़ रहे हैं पत्राचार माध्यम में, 250-250% की वृद्धि हो रही है दलितों और आदिवासी समुदाय से आने वाले छात्रों की पत्राचार के माध्यम में, ना कि स्टीफेंस कॉलेज में, LSR में, हिंदू में, इन सब कॉलेजेस में नहीं बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में UGC की एक नई गाइडलाइन आई थी रिजर्वेशन पर, जिसको लेकर युवाओं ने भारी विरोध दर्ज किया, प्रदर्शन किया। उसके बाद UGC ने उस गाइडलाइन को वापस ले लिया। उस गाइडलाइन में जो रिजर्व कैटेगरी के सीट्स होते हैं हायर एजुकेशन में जॉब्स लेने के समय, उनको पूरी तरीके से डी रिजर्व, अनारक्षित करने का मसौदा बड़ी बेशर्मी से सरकार ने पेश किया था। तो यहाँ पर देश के कोने कोने से जो युवा हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी विश्वविद्यालयों के छात्र हैं, वो यही मांग उठाकर आए हैं यहाँ पर कि इतने साल हो गए, सच में हम अमृतकाल में जी रहे हैं, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती हुई सरकारें 1 नेशन, सच में अगर हम अमृतकाल में ही जी रहे हैं, तो जो सरकारें 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती हैं, वो 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम से क्यों डरती हैं? क्यों नहीं? मालिक हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, चपरासी का बच्चा हो, वाइस चांसलर का बच्चा हो, महिला ढोने वाले का बच्चा हो, सबको सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ने को बोला जाता है? जब तक अमीर के बच्चे के पास इतनी जेब में पैसा रहेगा कि वो अपने बच्चों को 1.5 लाख अम्बानी इंटरनेशनल स्कूल, इन बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में भेजकर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराकर 12वीं के बाद पब्लिक फंडेड एजुकेशन में जो हायर रेगुलर मोड है, उसमें कब्जा करके बेहतर शिक्षा हथिया सकते हैं, तब तक गरीब का बच्चा, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर का बच्चा, वो बच्चा जो पहले से ही किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो बच्चा सरकारी स्कूल के प्रांगण में भी इंदर मेघवाल की तरह मारा जाता रहेगा। इसलिए उस आवाज़ को, उस मार्जिन की आवाज़ को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उसके लिए बोलने के लिए हमारा ये प्रदर्शन, हमारा ये आंदोलन बहुत ज़रूरी है, जो देश के कोने कोने में चल रहा है। आज युवा क्या मांग रहा है? युवा यही तो मांग रहा है कि हमें किंडरगार्टन से लेकर KG से लेकर PG तक आप समान शिक्षा दीजिए, सरकारी शिक्षा दीजिए। आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए कि क्या आपको ऐतराज़ है कि KG से लेकर PG तक सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए? तो
मैं आपको बात बता देती हूँ, बहुसंख्यक युवा इस सवाल का जवाब हाँ में देंगे कि हम चाहते हैं, और जो कहेगा कि हम नहीं चाहते, ये वही हिस्सा, वही अभिजात तबका होगा जिसके जेब में इतना पैसा है कि वो महंगी शिक्षा खरीद सकता है। मैडम सवाल है कि आज सरकार जगह जगह मंदिर बनाने के लिए पैसा बहुत अलर्ट कर रही है, लेकिन जगह जगह स्कूल क्यों नहीं खोल रही है? देखिए, इस सरकार को इस व्यवस्था में जो सबसे दबंग हिस्से हैं, जो 1% से भी कम हमारा समाज का अभिजात तबका है, जो 80% से ज़्यादा संसाधनों पर कब्जा किए हुए बैठा हुआ है, वो सत्ता में भी है, वो कॉरपोरेट में भी है, वो बिजनेसमैन भी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि गरीब के घर का बच्चा पढ़ जाए। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी फैक्ट्री में जो 14 घंटे काम कर रहा है उस मजदूर का बच्चा पढ़ जाए, क्योंकि वो भी पढ़ जाएगा तो जो लिखा पढ़ी करके उसको आज आधुनिक गुलाम की तरह उसके पिता को माता को काम कराया जाता है, वो गुलामी खत्म हो जाएगी। वो जिस गुलामी पर उनका मुनाफा टिका है, उनका प्रॉफिट टिका है, पूंजीपतियों का प्रॉफिट टिका है, सरकारों का प्रॉफिट टिका है, वो मुनाफा उस पर सवाल उठाएंगे। वो भी ये सवाल करेंगे कि हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, हम भी प्रोफेसर बन सकते हैं, हम भी केवल मेला ढोने के लिए नहीं बने हैं समाज में, हम केवल जो खराब माने जाते हैं वो काम करने के लिए नहीं बने, हम भी नौकरी करके इज्जतदार ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम भी बेहतर अधिकारों के साथ जीना चाहते हैं। तो ये सरकारें नहीं चाहती हैं। हम किस समाज से आए हैं? भारत का इतिहास बड़ा गौरवशाली बताया जाता है कि हमारा केवल स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमारे इतिहास में गौरवशाली पल भी रहे हैं और हमारा इतिहास संघर्षों का भी इतिहास रहा है, शंभुक का इतिहास रहा है, एकलव्य का इतिहास रहा है, और आज एकलव्यों की कतार लगी हुई है। वो सरकारी स्कूल के ही छात्र हैं जो आज के आधुनिक एकलव्य हैं, जिनका अंगूठा लगातार 8वीं के बाद 9वीं के बाद 12वीं के बाद 11वीं के बाद 12वीं के बाद 13वीं करके उनका अंगूठा काटा जा रहा है। मैडम, अब तो कॉलेजों में प्रोफेसर जो भगवा का पट्टा लगा के जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, आप क्या कहेंगे वो ऐसे प्रोफेसर को? देखिए, हर दशक में, हर सदी में, हर समय में कुछ लोग सरकार के और सत्ता पक्ष के फेवरेट होते हैं, जो उनकी चरण चुंबन में लगे रहते हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ये बात जानता है कि हमारे अधिकार हमें संघर्ष करके, लड़कर, बोलकर, अगर हम सच में लोकतंत्र में जी रहे हैं तो बोलकर, लड़कर, संघर्ष करके ही हासिल होंगे। तो वो लोग चाहे कितनी भी सरकार की चाटुकारिता क्यों ना कर लें, सरकार की जय जयकार क्यों ना कर लें, वो इस देश की जो असली हकीकत है उस पर पर्दा नहीं डाल पाएंगे। तो यहाँ से इस देश का युवा यहाँ से केवल इस मंच से ही नहीं, देश के कोने कोने से अपने संघर्ष को, समान शिक्षा के संघर्ष को और तेज करेगा, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण डिमांड ये है कि 12वीं के बाद सरकारी स्कूल से निकले हुए छात्रों को रियायती अंक दिए जाएं, डेप्रीवेशन पॉइंट्स दिए जाएं हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते समय। सरकारी स्कूल का जो बच्चा पढ़ रहा है, सरकारी विश्वविद्यालय पर पहला अधिकार तो उसी का होना चाहिए ना। तो सरकारी स्कूल से निकलने के बाद 12वीं के बाद उसको प्राइवेट में पत्राचार में ढकेल कर आप उसकी 13वीं कर देते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से, वो सरकारी विश्वविद्यालय पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों को 12वीं के बाद 20% डेप्रीवेशन पॉइंट्स, रियायती अंक दिए जाएं दाखिले के दौरान हायर एजुकेशन में। ये एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मजबूत डिमांड रही है युवाओं की, और साथ ही साथ इस पर काम किया जाए कि केजी से लेकर पीजी तक सबको समान शिक्षा दी जाए। सच में अगर मंत्री नेता बराबर शिक्षा की बात करते हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें, तभी हम मानेंगे कि हमारे हक की, हमारे पक्ष की बात करें। 22 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके गेट पर जय श्री राम का बोर्ड लगा दिया है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप किसी जहाँ पर सभी बच्चे पढ़ते हैं, देखिए, हमारे राम जी भी अगर आज मौजूद होते तो उन्हें देखकर ये अच्छा नहीं लगता कि देश की जो बहुसंख्यक मेहनत का जनता है, उसके बच्चे आज भी सरकारी स्कूल तक और जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर वो नारा लगा हुआ है उस यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप कोई भी बैनर लगा दीजिए, हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ इससे है कि आप सभी युवाओं को केजी से पीजी तक समान शिक्षा दीजिए, उन विश्वविद्यालयों में जगह बनाइए उनके लिए। केवाईएस ये डिमांड उठाता रहा है कि जब तक दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो आप जब तक नए कॉलेज नहीं खोल रहे हैं तो पहले से जो कॉलेज मौजूद है उनमें आप इवनिंग मोड में क्लासेस चलाइए और छात्रों को औपचारिक माध्यम में दाखिला दीजिए ना। अगर आप सही में अनौपचारिक पत्राचार को प्रमोट करना चाहते हैं तो मंत्री जी अपना बच्चा पत्राचार में भेजें, है ना, नेताजी अपना बच्चा पत्राचार में भेजें, कॉर्पोरेट अडानी अंबानी अपने बच्चों को पत्राचार में भेजें, मजदूर का बच्चा क्यों अपने बच्चों को पत्राचार में भेजे? उसको अगर रेगुलर कॉलेज चाहिए तो उसके लिए रेगुलर कॉलेज बनाइए, आप नहीं बनाए तो जो बना हुआ है उसमें आप उसको दाखिला दीजिए, जगह दीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं देंगे तब तक हम ये नहीं मान सकते हैं कि हमारे लिए, युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया जा रहा है। अच्छा, अभी 26 जनवरी को मैं देखा कि पूरे दिल्ली में ये भगवा झंडा ज़्यादा दिख रहा, तिरंगा झंडा नहीं दिख रहा था, इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, भटकावे की और भड़कावे की राजनीति पर आज की सत्ताएं टिकी हुई हैं। समाज के लिए काम पर ये नहीं टिकी हुई हैं और इसीलिए उनके लिए जो बहुत भारी विरोध है वो भी हमारे देश में मौजूद है, क्योंकि आपको एक तरफ उनकी नफरत की, भड़कावे की राजनीति में मोहरा बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ आपके अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं। तो कुछ भोली जनता जो उनके बहकावे में आ गई है वो उन्हीं की राजनीति का एक मोहरा बनती जा रही है। लेकिन बड़े हिस्से में जो युवा है वो जानता है कि उनके खेमे में खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगाने से हमें 12वीं तक बेहतर शिक्षा नहीं मिल जाएगी, 12वीं के बाद हमें स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल जाएगा। उसके लिए हमें एक साथ मिलकर अपनी लोकतांत्रिक आवाज़ को उठाना पड़ेगा और उस अधिकार के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो सबसे दरख्वास्त है जो हमारी बात सुन रहे हैं कि आपके विशेषाधिकार तभी आपके विशेषाधिकार बने रह सकते हैं जब वो सभी के अधिकार बन जाएं। तो इस मांग के लिए सभी लोग साथ आइए कि हर युवा को, हर इस देश के 12वीं पास करने वाले स्टूडेंट को केजी से लेकर पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक सरकारी औपचारिक शिक्षा मिलनी चाहिए। सिर्फ तभी हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि हम अपने बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए समान शिक्षा, बेहतर शिक्षा और उसके साथ साथ बेहतर रोजगार की जो संभावनाएं हैं उनको सुनिश्चित कर पाएंगे। ये सरकार शिक्षा पर नहीं ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? देखिए, शिक्षा पर ध्यान देंगे तो शिक्षा पर खर्चा करना पड़ेगा। वो मजदूर, वो मेहनत कश आबादी जिसकी जेब के पैसे से ये शिक्षा व्यवस्था चलती है, यूनिवर्सिटी बनती है, स्कूल खुलते हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि उसी पैसे को वहाँ पर लगाया जाए। वरना आप एक बात बताइए, आपदा के समय में भी अवसर खोजकर पूंजीपतियों की जो धन दौलत थी वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई है, हमने देखा है कि नहीं देखा है? तो ये क्यों, कैसे संभव हो पा रहा है? सरकारों को जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है, उन्हें अपनी तिजोरियां भरनी है और उनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं अडानी जी, अंबानी जी और बाकी जितने भी कॉर्पोरेट घराने हैं उनकी जेबें भरनी है। एक दूसरे के अच्छे दिन लाने हैं, जनता के अच्छे दिन से उनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमारे संघर्षों की ज़रूरत है, क्योंकि यही संघर्ष लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। ये सरकारें और ये पूंजीपति लोकतंत्र के समानता के बराबर अधिकारों के दुश्मन है, लेकिन लोकतंत्र, बेहतर समाज की संभावना, बेहतर समाज की परिकल्पना आज भी इन्हीं संघर्षों के दम पर जिंदा है, आगे भी जिंदा रहेगी। हम और ज़्यादा बड़ी संख्या में इस संघर्ष में अपना समर्थन देते हुए अपने केजी से पीजी तक वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, समान शिक्षा के सपने को पूरा करेंगे। उसके लिए हम और बड़ी संख्या में आएंगे। मैडम, उम्मीद है आप भी जुड़ेंगे। मैडम, एक लास्ट सवाल है, क्या कॉलेजों में अब बच्चों में भेदभाव, छुआछूत होता है? आप एक बात बताइए, सबसे पहले तो नीतिगत स्तर पर ही भेदभाव मौजूद है। शैक्षणिक नस्ल भेद की अगर हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा नस्ल भेद यह है कि गरीब का बच्चा पहले सरकारी स्कूल जाएगा और अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल जाएगा, फिर उसी अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल से सरकारी विश्वविद्यालय चला जाएगा रेगुलर मोड में, और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल से पत्राचार में ढकेल दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा शैक्षिक नस्ल भेद है जिसकी खाई बढ़ती जा रही है। उसके बाद दलितों का बच्चा, आप देखिए पत्राचार में दलितों के और आदिवासी समुदाय से आने वाले युवाओं की जो एनरोलमेंट है, एससी कम्युनिटी की 248% और एसटी कम्युनिटी की 172% बढ़ी है 2010 से लेकर 2018 के बीच में। ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इन्हें सरकारी विश्वविद्यालयों में दाखिला ही नहीं मिल रहा है। और देखिए इंदर मेघवाल के जैसे कितने दलित बच्चे स्कूल के प्रांगण में मार दिए जा रहे हैं, जो किसी तरह हायर एजुकेशन पहुँचते हैं। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, वो वहाँ दम तोड़ रहे हैं और एक बड़ा हिस्सा तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो जब पहुँच नहीं पा रहे हैं तो भेदभाव तो नीतिगत स्तर पर ही मौजूद है, उसके बाद तो भेदभाव रहेगा ही। सरकार रिजर्वेशन खत्म करने के लिए, डी रिजर्व, अनारक्षण के लिए नीतियां ला रही है, जो साफ तौर पर जनता को यही बात बता रहे हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं रखेंगे, नेगेटिव भेदभाव जो हमारे समाज में पहले से मौजूद है वो बढ़ता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी से सरकार की राजनीति चलती है। तो ये भेदभाव की नींव हमारे सरकार की नीतियां हैं, उस नींव को हमें हिलाकर उसमें ढांचागत परिवर्तन लाने की जरूरत है। धन्यवाद। मैडम, आप बताओ, ये सरकार का क्या शिक्षा के प्रति क्या रवैया है, आप क्या समझती हैं? सुनाई नहीं दे रहे। ये सरकार शिक्षा के प्रति क्या उसका योगदान है? शिक्षा पर ध्यान दे रही सरकार? नहीं दे रही है, मतलब कुछ हिस्सा है जिनके ऊपर ध्यान दे रही है, जो कि बहुत पैसा दे सकते हैं, जो गरीब के बच्चे हैं उनको ध्यान नहीं दे रही है। तो शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही बच्चों की? नहीं दे रही। नहीं। तो देख सकते हैं किस तरह से बच्चे अपनी अपनी राय यहाँ पर जंतर मंतर पर बता रहे हैं कि सरकार शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है। मैं जंतर मंतर से मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली।
अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।